नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KVS PRT टेस्ट सीरीज़ नंबर 22 में। दोस्तों, आज है शिवरात्रि और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अपने लक्ष्य प्राप्त हों, आपको अपनी खुशियां प्राप्त हों, आपको अपने सपने प्राप्त हों, बस यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, चलिए आज इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, एक बात और कि आप लोगों से शिकायत भी है कि 77% से ज़्यादा लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं और ये बहुत ही गलत बात है। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि आप सब कितने इस परीक्षा के लिए प्रिपेयर हैं। मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग अभी तैयारी ही नहीं कर पाए हैं। और बात है बुरा लगने वाली, लेकिन सच है कि आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पिछड़ रहे हैं। आप लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने से भागते हैं, जबकि ये परीक्षा का एक अहम हिस्सा होता है। जो भी एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो टेस्ट सीरीज़ से कभी नहीं भागता और वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देता है। उसका रीज़न होता है कि वो खुद को आंकना चाहता है कि उसकी कमी कहाँ है। और आप लोग खुद को आंकना नहीं चाहते, आप लोग बस हमेशा पढ़ते ही रहना चाहते हैं। और हमेशा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, बल्कि खुद को पता करिए कि आपकी कमी कहाँ है, अपनी कमियों को दूर करिए, फिर उसके बाद उसी पर प्रहार करिए। जहाँ आपकी कमी है उस कमी को दूर करिए, अन्यथा ऐसे पढ़ते रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे और आपका यूट्यूबर लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे। कोई मैराथन क्लास देगा, कोई महा मैराथन क्लास देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। आप सिर्फ उनका व्यू बढ़ा रहे हैं और आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए, ये सब बातें हैं, लेकिन अब आपके सामने पहला क्वेश्चन रखेंगे। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ये रहने लिखा है, लेकिन है रहने नहीं है, ये रटने हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, पियाजे। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 2 फरवरी। आम बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 400 ट्रेनें। आम बजट 2022-23 में MSP पर कितने टन गेहूं और धान की खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 1208 लाख मीट्रिक टन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 25 जनवरी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, शिंजो आबे। शिंजो आबे का हाल ही में अभी मृत्यु भी हो गई, इनको किसी ने गोली मार दी थी। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब जीता?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए राफेल नाडाल। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल खिताब अपने नाम किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी एशले बार्टी। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी 50वीं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के लिए 1000 करोड़ के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सुंदरलाल बहुगुणा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी चिकना और साफ बनाने के लिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस क्रिया से या प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी थ्रेसिंग। ये थ्रेसिंग है, प्रेसिंग हो गया है, तो आप लोग इसको गलत मत समझिएगा, ये थ्रेसिंग है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी बोलना और लिखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर है डी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। When young learner seem to lose in interest, lesson the teacher should। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू puzzling out using clues। Which of the following is an instance of non-formal learning? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड
revise their work is a process which reflects। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, राइटिंग स्किल। टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, enabling them to see the relationship between their prior knowledge and the new knowledge। Reading for comprehension can be best achieved through। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, learners reading silently comprehension question and asking। A textbook describe a domestic scene which show the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and their son saving। What is the concept conveyed? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रिमूविंग जेंडर बायस। तो दोस्तों अभी तक पूरे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। हाँ, ये आपकी मर्ज़ी की बात है लाइक सब्सक्राइब, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, शुरू करते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पुत्र। एक निश्चित कूट भाषा में अगर ग्रेट को BKIXE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में रिवेन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, MBZRI। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये श्रेणी दी गई है और इसमें नेक्स्ट संख्या क्या होगी तो आपको चुनना है और इसका सही आंसर है सी, 764। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू है। महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, माता। ए पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर खड़ा है और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति से प्रथम 13 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 6। तो दोस्तों इस तरीके से आज का आपका टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आपको जल्द ही नेक्स्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।